खुदावन भला है, उसकी शफ़क़त। खुदावन कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और उसने मुझसे कहा, मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी है, पुरानी बातों को याद ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सब तशरीफ़ रखें और इस माइंडसेट के साथ आपने यहाँ बैठना है कि खुदावंद ने क्या कहा, आज से पुरानी बातों को याद ना करें। हालेलुया। नो मैटर व्हाट यू हैव सीन इन दी पास्ट ईयर्स, गुजरे हुए सालों में आपने जो भी मुश्किलात देखी हैं, रुकावटें देखी हैं, मुसीबतें देखी हैं, आजमाइशें देखी हैं, शरीर के कामों को देखा है, आपको लताड़ा गया है, आपको पाँव तले रौंदने की कोशिश की गई है, मगर याद रखें खुदावंद मसले हुए सरकंडे को टूटने नहीं देता और टमटमाती हुई बत्ती को बुझने नहीं देता। दिस इज लाइट हाउस। हालेलुया। जहां आप इस वक्त बैठे हैं, ये क्राइस्ट एम्बेसी लाहौर पाकिस्तान है। हालेलुया। और इसके लिए ये कलाम हुआ है और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदा की खादमा पास्टर बीबी एंजल जो है, उन्होंने ये वर्ड हमें IPPC में दिया था और रेवरेंड क्रिस वहाँ मौजूद थे और कहा गया था पाकिस्तान के चर्च को, पास्टर विल्सन एजाज को, कि दिस इज लाइट हाउस। हालेलुया। अभी जब हम कलाम के लिए दुआ कर रहे थे तो खुदावंद ये बात मुझसे कर रहे थे, मैं नहीं जानती ये किसकी ज़रूरत है, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन गुजरी बातों का गम करता है, लेकिन इस वक्त में आपने इकरार किया है और भूल जाना है। एंड लेट इट गो एंड मूव फॉरवर्ड। आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और खुदावंद ने क्यों कहा भूल जा? क्योंकि उसने कहा मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी है। हालेलुया। सो आई बिलीव जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, शायद ये बात उनमें से किसी के लिए हो। सो पुरानी बातों को याद नहीं करना। आज February 15th, Feb 2026 is the day when Lord has turned tables for you. हालेलुया। खुदावंद ने आपके लिए जो है सब कुछ बदल दिया है। आमीन। अगर आपका बैंक अकाउंट 0 पड़ा है, ईमान रखें, योर ब्लेसिंग इज बीन रिन्यूड। हालेलुया। खुदावंद ने आपके अकाउंट में पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। अगर आप किसी भी फैमिली मैटर की वजह से परेशान है, गॉड हैज सॉल्व्ड इट। क्यों? क्योंकि उसने आपसे अबदी मोहब्बत रखी है। नाउ कमिंग टू द वर्ल्ड, कल दुनिया में जो है एक बड़ा दिन मनाया गया। कौन सा दिन था जी? सबको पता है ना? गिफ्ट सारिया ने वंडे मुंडे ने, लाल जोड़े पापू लेने। हाँ। सो एक बड़ा दिन सेलिब्रेट किया गया। हम इन दिनों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ज़रूर करें, अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन ये भी देखें कि उनके बैकग्राउंड में क्या बातें हैं। सो रेवरेंड क्रिस जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ नहीं है। शादियों को और फैमिली मैटर्स को, फैमिली लाइफ को वो बहुत प्रेशियस जानते हैं और डेकोरेशंस करना, खुश होना, खुदा ने अपने बंदे को इवन वेल ड्रेस्ड रहना भी उन्होंने हमें ट्रेनिंग का हमारी हिस्सा है। लेकिन कुछ बातों की रवायात दुरुस्त नहीं होती, उन रवायात को देखा करें फिर सेलिब्रेट करें। सो वी कॉल इट लव डे। वी कॉल इट लव डे। पास्टर कहते हैं, हम क्या कहेंगे? लव डे। हालेलुया। एंड लव कम्स फ्रॉम, दुनिया तो कॉपी करती है। हाँ, पहले किसने मोहब्बत की? खुदा ने। हालेलुया। सो देखते हैं, गॉड इज लव एंड गॉड लव्स यू। बोले ज़रा, गॉड एंड गॉड कहें, गॉड लव्स मी। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि जो लव करता है, गॉड्स लव इज़ अनकंडीशनल, अनएंडिंग एंड अनमिस्टेक एबल। खुदा की मोहब्बत जो है वो क्या है जी? गैर मशरूत है, लाफानी है, और ये ऐसी मोहब्बत है जिसमें गलती की गुंजाइश
ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कलाम में खुदा की मोहब्बत की बहुत सी फॉर्म्स हैं और यहाँ हम देखते हैं पहला यूहन्ना चौथा बाब। ये पहला यूहन्ना चौथा बाब निकाल लीजिए, इसमें से वी आर गोइंग टू सी सेवरल वर्सेस। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, हार्ड कॉपी है, वो खोलें, और जो फ़ोन से देखना चाहते हैं फ़ोन से देखें, और जिसके पास कुछ भी नहीं है नेक्स्ट टाइम अपने पास रखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हम देखेंगे पहला यूहन्ना का ख़त चौथा बाब 8वीं आयत बताती है खुदा मोहब्बत है, बल्कि हम 7वीं आयत से देखना शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो है गॉड हिमसेल्फ इज़ लव, एंड देयर आर सेवरल टाइम्स जिसमें बाइबल मुकद्दस में खुदावंद को ही कहा गया कि खुदा क्या है, मोहब्बत है। हालेलुया। अगर आप इन बातों को जानेंगे तो फिर ही दूसरों से भी मोहब्बत कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो 7वीं आयत से, ए अजीज़ो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। सो दिस इज़ बीन हाईलाइटेड, कहें जो कोई हाँ मोहब्बत रखता है वो कहाँ से आया जी, खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। और हम देखते हैं गॉड लव्स यू। हालेलुया। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो कैसे जाहिर हुई जी, हालेलुया, वो कैसे जाहिर हुई, क्योंकि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है। हालेलुया। सो याद रखें, जो आपसे मोहब्बत करता है वो क्या होगा, आपका वेल विशर होता है। हालेलुया। जो आपसे मोहब्बत करता है वो क्या चाहेगा, आपकी भलाई चाहेगा, वो आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा। और द लव कुड बी एक्सप्लेन्ड एज वांटिंग द बेस्ट फॉर समवन। जब कोई मोहब्बत करता है तो वो आपके लिए क्या चाहेगा, द बेस्ट। हाँ, अगर हम बच्चों के लिए अपने बच्चों से मोहब्बत करें तो हम क्या करते हैं, बेस्ट चाहते हैं, हम उनको बेस्ट केयर देते हैं, हम उन्हें बेस्ट खुराक देंगे, बेस्ट आटा घर में आएगा, हाँ, और बेस्ट चीज़ें जो है उनके लिए होंगी, बेस्ट स्कूल चूज़ किया जाएगा, जो भी रिसोर्सेज होंगे पेरेंट्स के, अच्छा पहनाया जाएगा। सेम इज़ द केस अगर हम इस तरह से भी मोहब्बत को देखें बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, तो क्या होगा, गिफ्ट्स लाई जाते हैं और क्या दिया जाता है, द बेस्ट। सेम इज़ द केस विद गॉड। और खुदावंद ने अपना क्या किया, द बेस्ट आपको दिया। जीसस क्राइस्ट इज हिज बेस्ट। जोरदार तालियां बजाएं उसकी इस मोहब्बत के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट इज ऑल्सो हम्बल। उसने भी बाप की क्या की, पूरी फरमा बरदारी की, और मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो देखते हैं खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, और इसलिए कि हम उसके सबब से जिंदा रहें। हालेलुया, इसलिए कि हम उसके सबब से जिंदा रहें। ग्लोरी टू गॉड। ये खुदावंद का आपके लिए प्लान है। वो आपको मुर्दगी में, बीमारियों में, दुख में, रोग में, आजमाइशों में, मुसीबत में, चैलेंजेस में, नाकामी में, गुर्बत, मुफलसी में रहने, हालेलुया, क्योंकि वो आपको क्या देना चाहता है, जिंदगी, द बेस्ट। और जिंदगी कहाँ है, उसके बेटे में है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और इसलिए उसने आपको जो है ये लाइफ दी है। और जो मोहब्बत करता है वो क्या चाहता है जी, आपकी भलाई चाहता है। इसलिए अपने माइंड सेट से आज इस बात को कुरेद कर निकाल दें कि खुदा ने मेरे साथ जी ये किया। एट टाइम्स हम बड़ी आसानी से किसी भी तरह के हालात में कह देते हैं, ओ जी देखो खुदा ने ये कर दिया, खुदा ने ये होने दिया। इफ़ ही हैज़ अलाउड समथिंग ही हैज़ अ पर्पस। अगर उसने किसी मुसीबत को, किसी आजमाइश को, किसी तरह के चैलेंज को आप पर आने दिया तो इसलिए आने दिया बिकॉज ही इज़ ऑल देयर।
वो खुद मौजूद है टू टेक केयर, वो वहाँ मौजूद है कि आपको उस मुश्किल में से निकाल ले। हालेलुया। और मुझे ये बताएं, अगर हम कभी किसी चीज़ का, किसी चैलेंज का सामना ही नहीं करेंगे तो हम गवाही किस बात की देंगे? किस चीज़ के आप गवाह बनेंगे? तो जब आप प्रॉब्लम्स में से निकलेंगे तो तभी आप खुदावंद के नाम की, उसके बड़े कामों की सकते हैं। सो मुसीबतों से कभी ना घबराया कहें। अभी हम गीत गा रहे थे, मैं ना जी, तो ज़रा सी हवा चले तो हम हमें अपने आप को ऑल ईयर्स रखना है। ये याद रखें कि मसीह कहाँ है। कुर्सियों का खत, पहला बाब, 27वीं आयत, मसीह जो जलाल की तुम्हारे तो ज़रा जी हवा आए तो अंदर वाले से राब्ता क्यों कट जाता है? ज़रा सी प्रॉब्लम आए, ज़रा सा चैलेंज है, ज़रा सा फेलियर देख लिया, चलो किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही, तो शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है माइंड का? जीसस इज ऑल देयर, हालेलुया, एंड ही इज गॉड्स बेस्ट, हालेलुया। सो जब गॉड का बेस्ट आपके पास है तो मुझे बताएं, आप नाकाम हो सकते हैं? नो, हालेलुया। नाउ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट गॉड इंटेंड्स फॉर यू, हालेलुया। और देखिए, एक बात है जो हमेशा रेवरेंड क्रिस कहते हैं, गॉड इज मैड, गॉड इज नॉट मैड एट यू, ही इज मैड फॉर यू। मैड के दो मतलब हैं, एक मतलब है गुस्से से पागल होना, और एक मैड है किसी के लिए मोहब्बत में दीवाना हो जाना। हाँ, ही इज नॉट मैड एट यू, वो गुस्से में पागल नहीं होता रहता, आपको देख देख के झुंझलाता नहीं रहता, और इसने ये भी कर दिया, इसने ये भी कर दिया, सबा नु भी नहीं आंदा, वो भी नहीं आंदा। नो, ही इज नॉट लाइक दैट। ही इज नॉट मैड एट यू। अगर वो इतना ही आपके खिलाफ होता तो यीशु कभी नहीं आता। ही लव्ड यू। और किस तरह से उसने आपसे मोहब्बत की है कि उसने अपने बेटे को तब ही भेज दिया जब हम क्या थे? गुनहगार ही थे, रोमियो 5:8। और उसने अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर ऐसे जाहिर किया। He did not ask for the qualified, the clean ones. उसने ये नहीं कहा। इवन when Jesus was walking on this earth, बड़े लोग बातें करते थे, अशराबिया नाल भी बहंदा है, कस्बिया नाल भी बहंदा है, ये टैक्स कलेक्टर्स के साथ भी है। तो लोग क्या समझते थे कि यीशु खा हुआ है। उसने कहा मैं चंगियां ली तो आया ही नहीं, मैं तो आया ही मंदियां ली सा। यू टुक मी रॉन्ग। उसने कहा मैं तो बीमारों को ही शिफा देने आया हूँ, वो जिस किस्म के भी रोगी थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ही इज मैड फॉर यू, वो आपकी मोहब्बत में आपके लिए दीवाना है। हालेलुया। इसीलिए एट एनी कॉस्ट वो आपको बचाना चाहता था। हालेलुया। और इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता कि वो अपना, हमसे कोई कहे, जो यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं उनसे कहे, ज़रा पूछ, कोई हमसे कहे कि दे दो, हम देते हैं। हमारे बच्चे को कोई बात भी नहीं कर सकता। एंड क्राइस्ट बोर एवरीथिंग फॉर यू, उसने आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। उसको कोड़े लगाए गए, उसने सलीब का दुख सहा, यरूशलेम की गलियों में वो घसीटा गया, वो सलीब जो उससे उठाई भी नहीं जाती थी, उसको वो लिए फिरा। आपकी और मेरी खातर उसने ये सब कुछ सहा। और उस रोज़ उसने क्या कहा जब यरूशलेम की औरतें रो रही थी? व्हाट डिड जीसस से? ये मैंने बहुत बार आपसे कहा है जी। बोले अपने में, हाँ, इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा था जाता ही है, मगर तुम अपने बच्चों के लिए रो। हाँ, दिस इज़ द वर्ड। हमें किसके लिए करना है? अपने बच्चों के लिए। यू मस्ट हैव प्रेयर लाइफ। हाँ, और दूसरी बात, जो खुदा से मोहब्बत करेगा, जो किसी से मोहब्बत करता है, वो क्या करता है? उसकी बात मानता है। हम देखते हैं यहाँ पर, और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें उसका यकीन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत में कायम रहता है। हालेलुया। खुदा क्या है आपके लिए?
मोहब्बत है, और हम उसकी मोहब्बत की खूबी को जो है इसी तरह से जाहिर करेंगे कि हम भी रिवर्ट में उसके लिए कुछ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सो वी हैव टू बिहेव लाइक गॉड। ये टिश्यू प्लीज दिएगा। वी हैव टू बिहेव लाइक गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदावंद की तरह जो है वो बनना है और उस जैसे जो है वो काम करने हैं। इसमें सिंपल एक बात आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। व्हाट डिड जीसस डू? When Jesus did come, he was on a mission. हाँ, वो कहाँ था? एक मिशन पर था। He knew it, और उसने अपने मिशन को पूरा किया। 100% he did it. हाँ, और उसका मिशन क्या था? वो अंजील की बातें बताता रहा, गुड न्यूज़ देता रहा खुदावंद के बारे में। तभी लोग कहते थे, ओ ये कैसी बातें करता है, इसकी बातें तो दूसरों से अलग है, ये उस्ताद तो है पर ये बातें तो कुछ अलग सी करता है। कई लोग उसीलिए कहते थे ये तो बहका हुआ है। कई लोग ये भी कहते थे जीसस इज़ इनसेन। ही वॉज नॉट इनसेन। दिस इज़ वॉट बिकॉज ही टॉक्ड डिफरेंटली। वो उसने बातें वो की जो उस वक़्त समझ में नहीं आती थी। सो दिस इज़ वाई वी टुक हिम इनसेन। सो जीसस डिड द मिशन ऑफ हिज फादर। अगर कलाम में लिखा है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या करोगे? मेरे हुक्मों को मानोगे, है ना। किसी को किसी से मोहब्बत हो तो वो सारी बातें मान लेते हैं, है ना। सारी कंडीशंस जो है ना वो रखी जाती हैं कि ये भी होगा, ये भी, तो फिर कह देते हैं ओके ओके ओके, है ना, कबूल है ना जी। सो सेम इज़ द केस विद जीसस। अगर आप जीसस से मोहब्बत करते हैं तो फिर कबूल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो इफ नो बट। हाँ, खुदावंद के लिए जो है फिर आपने सीधी राह पर जो है चलते रहना है। और राह में मुश्किलात भी आती हैं, बट गॉड इज़ विद यू। ये याद रखें कि हमेशा उसका इरादा और उसके ख्यालात क्या हैं आपके लिए? सलामती के हैं। ही विल गिव यू हिज बेस्ट। वो आपको क्या देगा? हर मुसीबत के बाद, हर आजमाइश के बाद, हर रोग के बाद, हर बीमारी के बाद, हर टेस्ट के बाद क्या आएगा? ब्लेसिंग ही आएगी। आमीन आमीन। कोई सो तो नहीं गया? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब आप मोहब्बत करते हैं, आप उसकी बात मानते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके विटनेस बन जाएंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मैं क्या हूँ? I am Christian, हालेलुया। और जो आपके पास है, जो क्राइस्ट, जो जीसस आपको मिला है, आप क्या करेंगे? किसी के पास कोई अच्छी चीज़ हो तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपा लेगा? नो, हम तो तरस रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी बता दें, है ना। मेरे पास ये चीज़ आई है, मेरे पास ये गिफ्ट है। छोटे छोटे बच्चों को भी देखें, कलर पेंसिल भी ले लें तो दिखाते हैं अपने फ्रेंड को, ओ मैंने ये लिया है। सो अगर इतनी बड़ी खुशी किसी के पास आ जाए, जीसस किसी को मिल जाए, तो क्या वो छुपा के रखेगा? नो, यू विल शो ऑफ, यू विल ब्रैग। आप दिखाएंगे, ओ मेरे पास जीसस है, मैं क्यों कामयाब हूँ, मेरे पास क्यों ये खुशी है, मेरे पास क्यों ये बरकत है, मेरे पास क्यों विजडम है, हाँ क्यों है, ब्लेसिंग क्यों है, सोर्स कौन है? जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग, व्हेन यू लव हिम यू विल विटनेस। से आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेकंड थिंग, यू फॉरगिव इजीली। इसमें बहुत सारी बातें, मैंने चंद एक बातें की हैं वरना रात हो जाएगी। सो हम जो है चंद एक बातों पर गौर करेंगे। इफ़ यू लव गॉड, आप क्या करेंगे? आपके अंदर एक कौन सी क्वालिटी आएगी? फॉरगिवनेस। आप क्या करेंगे? एंड यू विल बी ईजी। जैसे गॉड इज़ नॉट मैड एट यू, यू विल ऑल्सो नॉट मैड एट अदर्स, यू विल नॉट मैड एट पीपल। इसमें सारा की भी एक एग्जाम्पल है। सारा डिड नॉट बिलीव इनिशियली। उसने खिदमत भी की, रोटियां भी पका दी, सारा कुछ किया, लेकिन जब ये बात आई कि अगले साल, हाँ शी कुड नॉट बिलीव। दिस वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर हर। एट टाइम्स पीपल कुड नॉट बिलीव। दिस इज ओके विद गॉड। इसीलिए लिखा, मेरी बेतकादी का इलाज कर। कभी कभी नहीं कर पाते तो खुदावंद से ही कहें, वो ही आपकी हेल्प कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन नहीं आकर करेगा। यह आपका और आपके खुदावंद का मामला है। तो ये खुदा ने क्या कहा? खुदा ने नहीं कहा चलो भी हुणे ही अग आएगी सारा नू साड़ सुड़ दवो, इन्हें तो मेरी गल ही नहीं सुनी, ये तो मन्नी नहीं, ये तो समझी ही नहीं।
हम वेल विशर होते हैं, फिर एट टाइम्स हम लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू, यू विल टॉक द वे आई टेल यू। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसी हद तक ठीक है, लेकिन टू मच कंट्रोल क्या करेगा, उस शख्स को बागी बनाएगा। दिस इज़ नॉट गुड। अपनी लाइफ में इस रवैये को लेकर आए, वो आपका कोई भी रिलेशनशिप है, उस बात को अपने अंदर लेकर आए कि खुदा की तरह ईजी लें। ये टुक इट ईजी, वाई? बिकॉज गॉड नोस, उसे पता था जो मैंने कह दिया वो हो जाना है, इसहाक ने पैदा हो जाना है, आप ही देख लेगी। हाँ, खुदावन ने ये नहीं कहा चलो जी साड़ सूड़ दो वो होन, सारा ने तो मेरी बात मानी नहीं। नो, ही डिड अलाउ हर, उसने उसे अलाउ किया कि वो अपना टाइम ले उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए। सो यू ऑल्सो गिव अदर्स टाइम, यस, टेक इट ईजी, एंड यू ऑल्सो गिव अदर्स लाइट। और फिर दूसरों को जो है उनका टाइम दें और क्या करें, यकीन भी करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एट टाइम्स किसी के साथ चलने में नुकसान भी हो जाता है, सम टाइम्स वक्त बुरा आता है, आदमी बुरा नहीं होता। आई एम कमिंग टू मैरिजेस। और खुदावन की हजूरी से अपने पार्टनर्स को लें, हालेलुया। खुदावन से पूछें मेरे लिए क्या है, वो आपको क्या देगा, द बेस्ट। वो आपको क्या देगा, द बेस्ट। जब खुदावन से पूछेंगे फिर खता नहीं खाएंगे, नो मैटर हाउ मच लॉन्ग इट डज टेक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी और पास्टर विल्सन की एंगेजमेंट 5 years तक रही। आपको पता है दिस इज टफ। लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, है ना, पता नहीं की चल रहा है, पता नहीं की हो रहा है। ऊपर से पास्टर साहब कोरिया में थे, ऐ भी बड़ा डर सी, मेरे मुंह पे लोग कह देते थे उन्हें पता नहीं आना कि नहीं आना। इतनी टेंशन मुझे नहीं हो रही होती थी जितनी लोगों को होती है। बट इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू हैव गॉड्स प्रॉमिस, तो कोई, मैं एक ही बात तब भी जानती थी, आज भी जानती हूँ। मैं तब भी कहती थी अगर मेरा साथी है तो मेरे ही पास आएगा, कितने टोर जाएगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ऐसा फेथ और ऐसा कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपका पार्टनर है तो आप ही के पास आएगा, कहाँ जाएगा। और मैं अक्सर अपने बच्चों को भी ये एग्जाम्पल देती हूँ, और बहुत सारी ऐसी विमेन को, लेडीज़ को मैं यही बताती हूँ कि दुनिया में बड़े हालात गुजरे हैं, बट स्टिल माई हस्बैंड इज़ विद मी। वाई? बिकॉज दिस वॉज गॉड्स प्लान। खुदा ने उस शख्स को रखा है, जो जिसका पार्टनर है वही उसके साथ रहेगा, नो मैटर व्हाट, वो दुनिया के किस नक्शे से मुड़कर आपके पास आए। हालेलुया, इफ़ इट इज़ गॉड्स प्लान तो वो हो जाएगा, इतना ही चाहे इम्पॉसिबल हो जितना सारा के लिए था। हालेलुया। और मैं एक बात आपको बताऊं, जिनके पास मिनिस्ट्री होती है वो ज़्यादा आजमाए जाते हैं। इब्लीस उनको तोड़ने की बड़ी कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जोड़ गए तो काम हो जाना है। वो काम होने नहीं देता हमेशा। इसीलिए अपनी फैमिलीज़ को फोकस करें, बिकॉज फैमिलीज बिल्ड चर्च। सैटन हमेशा आपकी फैमिली को अटैक करता है, और वो हमेशा जो आपकी ज़िंदगी का तमाशा उधर ही बनाएगा। वो आपके घर में गेम लगाता है, आपके घर ही के जो है रिंग में कुश्ती करता है वहीं से दंगल शुरू होता है। एंड योर माइंड इज़ बैटल फील्ड। आपका जहन जो है, यहाँ पर जो है सारी लड़ाई होती है, और यहीं से आप जंग जीत लेते हैं, और यहीं पे आप, वेरी सिंपल, but still you have God's promises. Amen. Hallelujah. Cheer up, smile करें, हाँ कहें God loves me. Amen. और अब एक और बात आपको बताती हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मैं भी जब जॉब करती थी, हमारी ये ट्रेनिंग थी, और ये कहा जाता था, और मैं बताऊँ मैं दूसरे सिस्टम्स के बारे में नहीं जानती, लेकिन हमसे ये पूछा जाता था, अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल है, this is not the failure of that student or child, that is the failure of the teacher. अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा नहीं, कौन फेल होता है? God will never allow this. हालेलुया। आप तालियां बजा सकते हैं, खुश हो। आपका खुदा आपको फेल होने नहीं देगा, नो मैटर
व्हाट, हाँ, चाहे दुनिया में कितने भी कोविड आ जाए, चाहे कितने भी 9/11 गुजर जाए, चाहे कैसे भी हालात आ जाए, खुदावंद विल मेक इट श्योर कि वो आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और मैं हमेशा ये गवाहियाँ शेयर करती हूँ कि ये चर्च कैसे बना। ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए मैंने बात ही वहाँ से शुरू की कि लोगों को जो बातें इम्पॉसिबल लगती हैं, एक सीज़न में हमें भी इम्पॉसिबल लगता था सारा की तरह, के हो रे खुदा तू कदों करेगा, है ना, एक सीज़न में लगता था, मगर खुदावंद का एक प्रोसीजर है और ईमान से हमने लिया। हालेलुया। क्या लिखा इब्रानियों के खत 11वें बाब में, ईमान ही से सारा ने सिन्यास के बाद इसहाक को लिया। हाँ, उसकी वो कंडीशन भी नहीं थी जो लेडीज की होती है, बट स्टिल गॉड गेव हर दैट चाइल्ड फॉर विच ही हैज बीन प्रॉमिस्ड। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। व्हाई? बिकॉज ही लव्ड देम। अपनी मोहब्बत के हाथों ही मजबूर होकर वो ये सब कुछ कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिस इज नॉट कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, लेकिन इससे आपको ये छूट नहीं मिल जाती कि आप कुछ भी करते फिरें। दिस इज़ वेरी सैड। हम अक्सर कॉन्ग्रीगेशंस में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, उनके आगे जब इशाए रबानी आएगी, दे सिंपली से दे रिफ्यूज, मुंह मोड़ लेते हैं। Why? Because they are very happy and they are very easy and they are very comfortable with that sin जिसको उन्होंने पाला हुआ है। यही वजह होती है ना कम्युनियन को सॉरी करने की, है ना, कि इंसान को पता होता है अच्छा मेरे अंदर ये बात है, मेरे अंदर ये खराबी है, मैं तो शायद मैं स्मोकिंग करता हूँ और भी कुछ, जो भी कोई बात, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो वाई पीपल जेस वो उस वक़्त अपना मामला खुदा के साथ ठीक नहीं करते। ये बहुत बड़ी कॉल है। और याद रखें जो होली कम्युनियन की इबादत है, रेवरेंड क्रिस कहते हैं वो 1000 इबादतों के बराबर है। आमीन। उसकी ब्लेसिंग का ये आपके लिए जो है रिवॉर्ड है। आमीन। इस ईमान से लें कि मैंने तो 1000 ब्लेसिंग्स ले ली हैं। मेरे पास तो 1000 टाइम्स जो है वो बरकत आ चुकी है। सिंपल थिंग। इसी तरह निकाह की सेरेमनी हो और किसी तरह, जैसे अभी मैंने रिसेंट बताया, हम गाड़ी घर लाए तो हमने सबसे पहले क्या किया, होली कम्युनियन की। हाँ, शादियाँ हो तो हज़ारों रुपए लगा लेते हैं। 20-20 हज़ार डॉलर लग जाता है। पाकिस्तान में 20-20 लाख, ये तो मतलब एक नॉर्मल सी बातें हैं। तो इतना नहीं करते कि $2 की कम्युनियन ले आए। अगर आप होली कम्युनियन करके उस जोड़े को जोड़ देंगे तो वो कभी नहीं होंगे। हालेलुया। उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता है। ग्लोरी टू गॉड। एंड व्हाई? बिकॉज गॉड लव्स यू। क्यों खुदावंद कायम रखेगा? बिकॉज ही loves you. Praise the Lord. Hallelujah. And then you become intercessors. जो मोहब्बत करता है वो क्या करेगा? दुआ करेगा। अगर हम देख रहे हैं कि कहीं कोई ख़राबी है, आपके बच्चे हैं, आपके कोई भी इर्द गिर्द ऐसा शख्स है, शौहर है, बीवी है, दोस्त है, आपका मुल्क है, हालात हैं, बहुत कुछ है। शायद हम प्रैक्टिकली फिज़िकली कुछ नहीं कर सकते और बहुत किसी को रोका टोका जाए तो वह आपका दुश्मन ही बनता है। सो व्हाट इज़ द वे देन? कौन सा रास्ता फिर रह जाता है? दुआ, इंटरसेसरी प्रेयर्स। और ये सबसे पक्का रास्ता है। किसी को सीधी राह पे लाना चाहते हैं, इंटरसेशन करें, दुआ करें। खुदावंद उसकी ज़िंदगी से उन उलझनों को झाड़ देगा जिनके बायस वो शख्स जो है गुनाह में है या उलझन में है या मुश्किल में है या मुसीबत में है या खुदा को कबूल नहीं करता। तो मोहब्बत में आप क्या करेंगे? इंटरसेसरी प्रेयर्स करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने हैं जो आज से ये करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। दूसरों के लिए भी करें, अपनी फैमिली के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने पेरेंट्स के लिए करें, हर मामला के लिए जो है पहले दुआ करें। और मैं हमेशा कहती हूँ जब आप किसी डील के लिए भी जाते हैं, आपकी जॉब है, आपकी बिजनेस डील है, आपका कोई एग्ज़ाम है, सीट पर बैठकर अपने लिए 2 मिनट सिर्फ ये दुआ करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तेरे नाम से इस डील को ले लेता हूँ, खुदावंद मैं तेरे नाम से इस एग्ज़ाम को सॉल्व करती हूँ, खुदावंद मुझे ये जॉब तेरे नाम से इस तरह से चाहिए। हालेलुया। और वो अपनी मोहब्बत में आपको देगा। बिकॉज ही इज़ नॉट मैड
at you. He is mad for you. वो आपसे मोहब्बत करता है और हमेशा क्या देगा आपको? अपना बेस्ट. एंड ही हैज़ ऑलरेडी गिवन यू. हालेलुया. मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब 16वीं आयत. बच्चा बच्चा जानता है, मेरे साथ बोलें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. आमीन. हालेलुया. हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो क्या करें? खुदा के बेटे पर ईमान लाएं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और ईमान है तो फिर बढ़ते जाएं. हाँ, और यकीन किसका हो? खुदा की मोहब्बत का. जब किसी फोर्स को भेजा जाता है तो पीछे क्या होता है? हेड ऑफिस. उन्हें पता होता है हमारा हेड ऑफिस हमारे पीछे है, हमारी कमांड हमारे पीछे है, हमारा जनरल हमारे पीछे है. प्रेज द लॉर्ड. सो आप हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखें कि आपका खुदावन जो है वो सिर्फ पीछे ही नहीं, हाँ, आपके अंदर है. हालेलुया. उसने अंदर से टेक ओवर किया है. सो नो मैटर व्हाट हैपन्स, वो अपनी मोहब्बत में आपको बचाएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और खुदा के मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग जो है दुख उठाते रहते हैं, लेकिन खुदा के पास आप ऐसे नहीं हैं. प्रेज द लॉर्ड. हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स भी ऐसे नहीं हैं, वो सुन रहे हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. सो आए अपने कदमों पर खड़े हों. मसीह की मोहब्बत के लिए उसका शुक्रिया अदा करें. खुदा बाप की मोहब्बत के लिए उसका शुक्रिया अदा करें. और उसकी मोहब्बत जो है अनकंडीशनल है, वो सब के लिए है और उसमें सब क्वालिफाई कर सकते हैं. खुदावंद का हम शुक्र करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आए अपने अपने लिए, अपने अपने घरानों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें और खुदावंद की मोहब्बत को अपना फोकस बनाएं. खुदावंद की मोहब्बत का यकीन कर लें. ही हैज़ गिवन यू हिज बेस्ट. आज आपके हालात, आपके मामलात, आपके खौफ किस तरह के भी हैं, ये ईमान रखें कि खुदावंद ने आपको हिकमत और तरबियत और मोहब्बत का रू दिया है. हालेलुया. यीशु के नाम में अपनी ज़िंदगी के हर तरह के फियर को दूर करें. खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज मैं अपने सारे खौफ तुझे देती हूँ. खुदावंद मैं अपनी सारी फ़िक्रें तुझे देती हूँ. खुदावंद मैंने अपने सारे दुख तुझे दे दिए. खुदावंद मैंने अपनी सारी नाकामियाँ तुझे दे दी हैं और मुझे मालूम है कि तूने मुझसे अबदी मोहब्बत रखी है. आज से मैंने पुरानी बातों को याद नहीं करना. हालेलुया. खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी खादमा होते हुए. खुदावन तमाम इन अजीज़ों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में. खुदावन तेरी मोहब्बत के वसीला से और तेरे बेटे के आज जाने से इनके दुख रोग मिट चुके हैं. और जितने खुदावन हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और इसके बाद भी देखेंगे, खुदावन ये बरकत उनकी ज़िंदगी में जारी रहे. इनके दुख रोग मिट जाए, इनकी खुदावन तकलीफ़ें जाती रहें. खुदा बाप इनकी फ़िक्रें जो तूने उठा ली. और खुदावंद यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद हमें न्यू बर्थ दी है. नाउ दैट वी आर बॉर्न अगेन. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझसे पैदा हुए और जो कोई खुदा से पैदा होता है वो दुनिया पर गालिब आता है. यीशु के नाम में खुदावंद हम दुनिया पर, दुनिया के हालात पर गालिब आते हैं और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है. फजल दे खुदावंद तेरे लोग तेरे ईमान में, उम्मीद में, तेरी मोहब्बत में कायम रहें और कभी दुनिया के हालात खुदा ने ओवरकम नहीं कर सकते. तेरे लोग गालिब आते हैं. आज की सारी ब्लेसिंग को खुदा हम सील करते हैं और शरीर इसका ज़रा सा भी हिस्सा चुराने ना पाए. यीशु के नाम में आमीन.